Now we are going to discuss the equilibrium of farm and industry in the long run. हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्ग रन पीरियड में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, यानी लॉन्ग रन में फार्म अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग रन में फार्म अपने प्लांट साइज को चेंज कर सकती हैं. इसी तरह से लॉन्ग रन में कोई भी फार्म इंडस्ट्री को छोड़ सकती है और न्यू फार्म्स इंडस्ट्री में एंटर हो सकती हैं. चूंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन में हमने ये एज्यूम किया है कि तमाम फर्म्स की कॉस्ट आइडेंटिकल है, इसलिए सारी फर्म्स इस लेवल पर इक्विलिब्रियम में होंगी जहां पर हर फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और प्राइस सब इक्वल हो. और इस पॉइंट पर फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के टेंजेंट हो. इस सिचुएशन में सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होंगी और सारी फर्म्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगी. लॉन्ग रन में न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर हो सकती हैं, इसलिए लॉन्ग रन में अगर सारी फर्म्स की कॉस्ट कंडीशन सेम है और ये फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हों, तो न्यू फर्म्स इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर इंडस्ट्री में एंटर हो जाएंगी और इन न्यू फर्म्स के एंटर होने की वजह से ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा. इस तरह से ऑल द फर्म्स एंड अप इन अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. इसी तरह से अगर तमाम फर्म्स लॉस इनकर कर रही हों तो कुछ फर्म्स इंडस्ट्री को छोड़ देंगी और बाकी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के काबिल हो जाएंगी. यानी हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में सारी फर्म्स इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होंगी जहां पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के टेंजेंट होता है. इस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व और प्राइस ये सब इक्वल होते हैं. इस डायग्राम में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ड्रॉ किया गया है, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि सारी फर्म्स की कॉस्ट कंडीशंस आइडेंटिकल हैं, इसलिए सारी फर्म्स के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व बिल्कुल इसी तरह से होंगे. अगर मार्केट में ओपी प्राइस प्रिवेल करें तो सारी फर्म्स इस प्राइस पर OX नॉट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगी और इस तरह से इस पॉइंट पर ऑल द फर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री विल बी अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट. और इस पॉइंट पर फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सब इक्वल होंगे. और इस तरह से इस पॉइंट पर सारी इंडस्ट्री फुल इक्विलिब्रियम को अचीव करेगी और वो आउटपुट जो फर्म एवरेज कॉस्ट कर्व के लोएस्ट पॉइंट पर अचीव करती है उसको ऑप्टिमम आउटपुट कहते हैं. इस तरह से लॉन्ग रन में सारी फर्म्स चूंकि OX नॉट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही हैं और ये सारी हम ये कह सकते हैं कि ये सारी फर्म्स ऑप्टिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही हैं. क्योंकि सारी फर्म्स लोएस्ट एवरेज कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर रही होती हैं, इसलिए ये सिचुएशन कंज्यूमर्स के लिए बहुत सूटेबल कंडीशन होती है. अगर सारी फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम या आइडेंटिकल ना हो तो इस सिचुएशन में कुछ फर्म्स के एंटरप्रेन्योर्स लोएस्ट कॉस्ट पर आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इस तरह से कुछ फर्म्स इस कंडीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के काबिल हो जाएंगी. इस डायग्राम में दो फर्म्स के कॉस्ट कर्व को ड्रॉ किया गया है. डायग्राम ए में फर्म ए के कॉस्ट कर्व्स को ड्रॉ किया गया है जिसकी कॉस्ट रिलेटिवली लोअर है, जबकि डायग्राम बी में फर्म बी के कॉस्ट कर्व्स को ड्रॉ किया गया है जिसके कॉस्ट कर्व्स रिलेटिवली हायर हैं एज कंपेयर टू फर्म ए. अगर मार्केट में ओपी प्राइस प्रिवेल करे तो जैसा कि डायग्राम से शो हो रहा है कि फर्म बी ओपी प्राइस पर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसलिए फर्म बी वो लास्ट फर्म है जो कि गिवन सिचुएशन में इंडस्ट्री में स्टे करेगी इन द लॉन्ग रन. इकोनॉमिस्ट इस फर्म को मार्जिनल फर्म भी कहते हैं, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस फॉल करके ओपी प्राइस से बिलो हो जाए देन दिस फर्म विल लीव द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन. फर्म ए ओपी प्राइस पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है क्योंकि इसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इसके प्राइस से नीचे है. इस तरह से इसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एरिया ऑफ रेक्टेंगल TMNP के इक्वल है.
अगर इंडस्ट्री में फर्म ए से ज्यादा एफिशिएंट फर्म्स एंटर हो जाएं तो उस सूरत में फर्म ए नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। इस तरह से इस सिचुएशन में कुछ फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी और कुछ फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है। और इस तरह से इंटायर इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगी।